चीजें थी? नहीं थी। शिर्क कैसे खत्म हुआ आपके यहाँ? आप कहते दावत आपका शिर्क बिदत खत्म हो गई। मैं बताता हूं जमाने जहालत में क्या था। बुखारी शरीफ उठाएं आप। कौन सी किताब? बुखारी शरीफ। उम्मुल मोमिन हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला से रिवायत है, फरमाती है कि जमाने जहालत में, जब जहालत का दौर था, उस वक्त निकाह को इतना पसंदीदा नजरों से नहीं देखा जाता था। निकाह करना इतना अच्छा नहीं समझा जाता था। किसी ने कर लिया, लोग जिस तरह चाहते अपनी ख्वाहिश को पूरा कर लेते थे। फरमाती है यहां तक के जमाने जहालत में निकाह की एक किस्म ये भी थी, किसी की बीवी कहलाने का एक तरीका ये भी था कि जब औरत लड़की जवान होती तो अपने घर के सामने एक झंडा गाड़ देती थी। उस झंडे का मतलब ये होता था कि ये औरत जवान हो चुकी है, इसको मर्द की तलब है। बड़े बड़े अमीर और कबीर सेठ बारी मुकर्रर कर लेते और बारी बारी उस खातून के, उस लड़की के कमरे में जाते और उससे मुलाकात करते रहते। यहाँ तक कि वो सिलसिला चलता रहता, चाहे 1 साल 2 साल 1.5 साल, उस वक्त तक वो सिलसिला चलता जब तक वो हामला नहीं हो जाती। बारी बारी आते थे अमीर लोग, किसी के पास 5 अमीर आ रहे हैं, किसी लड़की के पास 10 अमीर आ रहे हैं और उनकी बारियां मुकर्रर है। अब वो हामला हो गई तो जब वो हामला होती उसको एहसास होता, जाहिर होता कि मैं हमल से हूं, प्रेग्नेंट हूं, तो वो ये करती कि सबको बुलाती, सबको जमा करती। उम्मुल मोमिन हजरत आयशा फरमाती है, बुखारी की हदीस, कि सबको जमा करके कहती कि मैं बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। बाप पूछता बता इनमें इसका बाप कौन है इस बच्चे का? जिस पर वो हाथ रख देती उसी के साथ उसको भी रहना पड़ता था, उसकी बीवी हो गई। यानी एक औरत के पास कई लोगों का आना, ये जमाने जहालत की बात थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, सरकार ने इस कानून को खत्म किया, इस रस्म को तोड़ा और उसकी जगह निकाह को राइज किया। और कैसे राइज किया? फरमाया लोगों निकाह करो कि निगाहों की हिफाजत करता है, दिल को मुतमईन करता है। अन निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। हर नबी ने सुन्नत पर अमल किया, हर नबी ने निकाह किए, तुम भी सुन्नत पर अमल करो। ऐ जवानों सुन्नत पर अमल करो, ऐ जवानों निकाह करो। अन निकाह मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, और जिसने इससे रग़बत ना की, इस मेरी सुन्नत का इनकार किया, रसूलुल्लाह कहते वो मुझसे नहीं है, वो हम में से नहीं। और फिर तरगीब दिलाई का नौजवानों निकाह करो, ये निकाह को झुकाता है, तुम्हारी गुनाहों से हिफाजत करता है। और अगर तुम में निकाह करने की इस्तिताअत ना हो, ताकत ना हो, तो फिर तुम रोजा रखोगे, रोजा शहवत को तोड़ता है। रसूल ने उस बदकारी को खत्म किया। मुझे बताओ, ये दावेदारों से मैं पूछना चाहता हूं जो कहते हो शिर्क कुफ्र बिदत सऊदिया से हमने मिटा दी है, ये फूल की तरह दुनिया में खुशबू बिखेर रहा है, अगर ये बिखेर रहा है तो वो ज़माने जहालत की रंडिया बाजियां तुम्हारे आप क्यों हो रही है? तो तुम अपने दावे में झूठे हो, तुम कहते कुछ हो और हकीकत कुछ और है। आइए वो नोटों की झलक देखें और उस नोटों पर मैं एक बिदअत बताऊंगा। वो नोट जो उन तवायफों पे लुटाए गए, वो नोट कौन से है? अच्छा, बड़ी तावीलें लाते पट्टे। मैंने मुजरिम कौन, इल्जाम किस पर, में ये एक वीडियो दिखाया था और उसमें तबसरा करते हुए कहा था आज से ठीक 1 साल पहले कि वो नोट पर मदीना मुनव्वरा की और मक्का मुकर्रमा की और बैतुल मुकद्दस की तस्वीर है। तो गैर मुकल्लिदों के क्या जवाब आया मालूम? आप सुनोगे तो ताज्जुब करेंगे, कहेंगे नहीं नहीं साहब आप गलत कह रहा था, फारूक रज़वी ने झूठ कहा, वो सऊदिया के नोट नहीं थे, वो अमेरिका के रियाल, वो डॉलर थे, अमेरिका के डॉलर थे। मैंने कहा अल्लाह ताला तुम्हारे झूठ में भी तुमको फंसा देता है। ये अजीब बात है। तो क्या तुम्हारे यहाँ इतनी अय्याशी बढ़ चुकी है कि एक शेख को, तुम्हारे यहाँ के एक शेख को अय्याशी करनी हो तो पहले अमेरिका जाता है और अपनी रियाल को एक्सचेंज करवा के डॉलर में तब्दील करता है, फिर डॉलर लेकर आके अय्याशी करता है। तुम्हारी अय्याशी की जहनियत देखो। और उसके बाद फिर चलो अमेरिका खुद डॉलर भेज देता है, तब तो तुम और बड़े मुजरिम हुए। रियाल की कीमत कितनी है इंडियन करेंसी के हिसाब से बताइए? 1 रियाल कितने का है? हाजी है यहाँ कोई उज्जाज में से? अरे पता है किसी को? मुझे नहीं पता भाई। कितने रुपए का है? 16 रुपए का। और डॉलर 63, 63, 65 बोल रहे। चलिए एक एवरेज 65, डॉलर 65 इंडियन करेंसी से, और रियाल 16 रुपए का।
अगर रियाल हम पकड़ रहे थे, 1 रियाल शेख ने एक तवायफ पे डाला, हमारे इंडिया के हिसाब से 16 रुपए एक तवायफ को दिया, तुमने तो डॉलर कह के और जुर्म बढ़ा दिया, 63 रुपए दे डाला उसने। तो अय्याशी करने की कीमत तो और बढ़ गई तुम्हारी। अब आइए बिदअत देखें, ये है सऊदीया के नोट। बादशाह सलामत की तस्वीर बनी है, मैं भी उस तबसरे पे नहीं आ रहा हूं, अब इसको सुने जो मैं बताना चाह रहा हूं। इस पर भी बादशाह की तस्वीर बनी है और बाजू में क्या है, मदीना शरीफ। फिर आगे बढ़े, इस पर है कुब्बतुस सखरा, जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइशी। आमतौर पर लोग इसको बैतुल मुकद्दस समझते हैं, लेकिन है हकीकत में कुब्बतुस सखरा। लेकिन यह भी हमारे लिए काबिल एहतराम है, इसलिए कि यहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई है। ये वही नोट है शेख साहब दिखा रहे हैं। ये नोटों का एक बंडल है जिसपे खाने काबा बना हुआ है और बाजू में ही शेख साहब की, वहां के बादशाह सलामत की तस्वीर बनी हुई है। ये हर बात पे हमें बिद्दत के ताने देते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि नोटों पर तुम्हारे अमीरुल मोमिनीनों की तस्वीरें हैं, ये सबक उनको क्यों नहीं सुनाया? बुखारी शरीफ की हदीस आज तक उन्हें क्यों नहीं बताई? रसूलुल्लाह की सुन्नत के खिलाफ, सुन्नत को तर्क करके ये बिदअत क्यों राइज की गई? अल्लाह के नबी के जमाने में जो सिक्के चलते थे उस पर किसी की तस्वीरें नहीं थी, किसी के अक्स नहीं थे, बल्कि नबी ने इरशाद फरमाया था, सरकार फरमाते रहमत के फरिश्ते उस घर में दाखिल नहीं होते जिस घर में तस्वीर या कुत्ता हो। ये बुखारी तो बड़ी करते हैं यार, उस वक्त तुमको बुखारी क्यों नहीं दिखती? ये सबक तुम बुखारी का उन नजदी अय्याशों को क्यों नहीं सिखाते कि तुम नोट पर अपनी तस्वीर के बगैर भी नोट निकाले जा सकते हैं? कई मुल्क में है जहां पर किसी बादशाह की तस्वीरें नहीं है, कई मुल्क है, कई ममालिक है जहां बादशाह की तस्वीरें नहीं है। मसलन ईरान के नोट देखेंगे उस पर बादशाह की तस्वीर नहीं होती। और भी कई ममालिक है जहां के मैंने नोट देखे हैं उस पर बादशाह की और वहां के कोई बड़े आदमी की तस्वीर नहीं होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, ये भी बुखारी और मुस्लिम की हदीस, सरकार फरमाते कयामत के दिन 3 लोगों पर सबसे ज्यादा सख्त अजाब होगा। कयामत के दिन 3 लोगों पर सबसे ज्यादा अजाब होगा। पूछा गया या रसूलल्लाह वो 3 कौन है? इरशाद फरमाया, एक वो जो नबी को कत्ल करे, पहला वो जो नबी को कत्ल करे, दूसरा वो जिसको नबी कत्ल करे। अब बताइए, नबी जिसको कत्ल करेगा कितना बड़ा पक्का काफिर होगा वो, कि नबी कत्ल कर रहा है अपने हाथ से, और वो भी कितना बड़ा बदबख्त होगा जो माज़ अल्लाह नबी को शहीद कर रहा है। तो रसूलुल्लाह कहते पहला वो जो नबी को कत्ल करे, नबी जिसको कत्ल करे, दूसरा जो नबी को कत्ल करे, और तीसरा फरमाया सरकार ने तस्वीर बनाने वाला। बुखारी मुस्लिम की बात करने वालों को बुखारी मुस्लिम की हदीस नज़र नहीं आती। अपने बाप अमीरुल मोमिनीन अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज़ आले सऊद, इनको ये सबक नहीं पढ़ाते कि बुखारी और मुस्लिम में हदीस मौजूद है, नोटों पे से तस्वीर हटाइए, ये बिदअत है, बहुत बड़ी बिदअत है। ऐसी बड़ी बिदअत है जिस पर वईदे हैं, जिस पर अजाब की खबरें हैं, मगर नहीं हटाया जाता। नोटों पर सिर्फ तस्वीर और नाम ही नहीं होते, बल्कि एक नई बिदअत आपको दिखा रहा हूं। आइए देखिए, ये है, शायद प्रोजेक्टर में थोड़ा धुंधला दिखे, लेकिन जब वीडियो बन के आएंगे क्लियर दिखेगा आपको। क्या है, कुछ समझ में आ रहा है आपके? थोड़ा गौर करें। चलिए थोड़ा सा जूम करते हैं। यह है पुराना गिलाफे काबा, तुर्की हुकूमत के जमाने का। काबे के ऊपर जो गिलाफ था, ये तुर्की हुकूमत के ज़माने का। एक दायरा बना हुआ दिख रहा हूँ आपको, लाल सुर्ख रंग का। गिलाफे काबा पर कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है ज़रा पढ़िए। वो लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। सीधी तरफ भी वही लिखा है, उल्टी तरफ भी वही लिखा है, दोनों सिमतों में लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। सबसे पहला गिलाफ किसने चढ़ाया आपको मालूम है? तुब्बा अव्वल हुमैरी ने, यमन के बादशाह ने। यमन के बादशाह पहला बादशाह जिसने गिलाफ खाने काबा पर चढ़ाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से तकरीबन 1000 साल पहले सरकार की तशरीफ आवरी हुई। बादशाह तुब्बा अव्वल हुमैरी के इस अमल को रसूलुल्लाह ने पसंद फरमाया।
गिलाफ को बरकरार रखा गया। मगर सरकार के ज़माने में जो गिलाफ था उस पर ना आयतें लिखी जाती थी ना किसी का नाम लिखा जाता था। सादा काला आम कपड़े की जैसे होते हैं, मोटा कपड़ा का गिलाफ होता था, उस पर कोई नक्काशी नहीं थी रसूलुल्लाह के ज़माने के गिलाफ में। अबू बकर सिद्दीक के ज़माने में जो गिलाफ चढ़ाए गए उस पर नक्काशी नहीं थी। फारूक आज़म के ज़माने में जो गिलाफ चढ़ाए गए उस पर नक्काशी नहीं थी। खुलफा राशिदीन के बाद एक ज़माने तक नक्काशी नहीं थी। फिर जब बादशाहत हुई, खिलाफत ममलिकियत में तब्दील हुई, फिर कुछ अब्बासी बादशाह है जिन्होंने गिलाफ काबा पर आयतें लिखने का दस्तूर कायम किया। क्या लिखने का? सुन रहे हैं ना मेरी बात गौर से? याद रखें, आयतें, कुरान की आयतें करीमा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फजीलत में जो आयतें, वो अल्लाह की जो वैधानियत और उलूहियत का इजहार करती है, वो आयतें गिलाफ पर उन्होंने लगाई, कुंदा करवाई, नक्श करवाई, उस पर कलमे तैयबा लिखवाया। ये दस्तूर चलता रहा तुर्की हुकूमत तक। ये वो गिलाफ है जो आज भी म्यूजियम में रखा हुआ है, जो तुर्की हुकूमत के ज़माने का है, जिस पे लिखा है कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। और गिलाफ का ये वो हिस्से का फोटो है जो काबे का दरवाज़ा मुल्तज़म जो है उस दरवाजे के ऊपर है। आइए आगे बढ़े। अब ये गिलाफ तैयार होता है इस दौर में। पहले किसी ज़माने में तुर्की की तरफ से गिलाफ आता था, फिर पाकिस्तान की तरफ ये जिम्मेदारी की गई, पाकिस्तान से गिलाफ बनता था। आजकल सऊदी अरबिया खुद अपने यहाँ कारागिर रखकर गिलाफ बनाता है। अब सऊदिया में ही गिलाफ काबा बनता है। अब उस गिलाफ काबा की तामीर का एक झलक देखिए किस तरह बनता है। ये देखिए, पहले तागा बुना गया, ये सोने के तार इस पे लपटे होते हैं तागे पर, सोने के पानी का तार, ये नक्काशी होती है। ये नक्काशी के बाद कुछ ये आयतें कुरान की लिखी जाती है, और उसके बाद जब तैयार होकर गिलाफ चढ़ाया जाता है तो ऐन दरवाजे पे मुल्तज़म पर जहाँ कलमे तैयबा हुआ करता था, अब लिखा जाता है खादिमुल हरमैन शरीफैन अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज आले सऊद। किसका नाम है गिलाफ पर? बादशाह का। मैं तमाम गैर मुकल्लिदीन को चैलेंज करता हूं, अगर अपने बाप की हलाली औलाद हो तो रसूल से लेकर तुर्की हुकूमत तक बता दो किस बादशाह का नाम गिलाफ काबा पे लिखा जाता था जो ये बिदअत तुमने इजाद की है। तुम्हारी सब बिदअत हजम, ये इसका नाम इतना मुकद्दस है कि खाने काबा के खिलाफ पर लिखा जाए। और दूसरी तरफ इनका एक मौलवी क्या कहता है, सुनना है? दुरूद शरीफ पढ़े, मैं आपको सुना देता हूं अभी। एक बार फिर दुरूद शरीफ पढ़े। Calling. We say, Ya Allah. यह है बिलाल फिलिप्स गैर मुकल्लिद। अंग्रेजी जबान में देखिए तकरीर क्या कर रहा है। Calling. We say, Ya Allah. If you say, Ya Rasulullah, you're involved in worshiping the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. That's why in the masjids where you see people like to put up these plates, ornate plates, it says, Ya Allah, Ya Rasulullah. This is wrong. कहता है अगर हम कहते हैं या अल्लाह और अगर आपने कहा या रसूलुल्लाह तो आपने रसूलुल्लाह को अपनी इबादत में शरीक किया, आप मुशरिक हो गए। आपने मस्जिदों में देखा होगा, कहता है मस्जिदों के अंदर दो प्लेट लगाई जाती है, एक पर लिखा जाता है या अल्लाह और एक पे लिखा जाता है या मोहम्मद। कहता है ये शिरक है। खाने काबा की बात नहीं कर रहा है, वो हमारी मसाजिदों की बात कर रहा है। जहां मस्जिद, हमारे घर मस्जिद जो हमने तामीर की, हमने अगर अपनी मस्जिद की दीवार पर दो प्लेट लगाई, लकड़ी की तख्तियां लगाई और एक तख्ती पे लिखा या अल्लाह, दूसरी तख्ती पे लिखा या मोहम्मद, कहता है ये शिरक हो गया। तो मैं पूछना चाहता हूं नजद की खबीस औलादो, जब मस्जिद पे अल्लाह और नबी के नाम की तख्तियां शिरक है, तो खाने काबा जो तमाम मसाजिदों का मरकज है, सबकी बड़ी मस्जिद है, तमाम मस्जिदों की सरदार है, उसके गिलाफ पर बादशाह वक्त का नाम लिखना कहां से जायज है? ये कौन सी हदीस से है?
कौन सी शरीयत में है, जरा हमको भी तो बताओ। तो आप देखें, और अभी तरक्की कहां तक होंगी फिर मैं आगे दिखाऊंगा। ये नाम थोड़ा सा कटा हुआ है लेकिन अभी क्लियर आ जाएगा आपको। अब ये देखिए, ये जूम में आया, खादिमुल हरमैन शरीफैन लिखा हुआ दिख रहा है, उधर फिर अब्दुल्ला लिखा है जो आया नहीं है, लेकिन अभी दूसरे फोटो में आपको बहुत क्लियर दिखेगा। ये दिख रहा है आपको, अब पूरे खाने काबा का पोज है। लेफ्ट हैंड पर मुल्तजम दरवाजा नजर आ रहा है काबे का, जिसके गिलाफ पे भी नाम लिखा हुआ है। ऊपर एक बड़े पट्टे में कुरान की आयतें लिखी हुई है, और उसके राइट हैंड पे एक छोटा पट्टा लिखा है। आप सोच रहे होंगे हाजी जाएं जाके देखें, आप सोच रहे होंगे ये भी कुरान की आयत होंगी, लेकिन कुरान की आयत नहीं है, बल्कि क्या लिखा है पढ़िए। फन्ने किताबत में लिखा है, सनता हाज़िहिल किस्वता फी मक्कातुल मुकर्रमा वल हदाहा इला काबतुश शरीफता खादिमुल हरमैन शरीफैन अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज आले सऊद। यानी ये कारागिरी है, ये उसका मफहूम क्या है अरबी इबारत का। ये कारागिरी, ये गिलाफ पर जो नक्काशी हुई है, कारागिरी हुई है, जो करवाई है, ये मक्का मुकर्रमा के लिए है, और ये हदिया है, ये तोहफा है काबा शरीफ के लिए, खादिमुल हरमैन शरीफैन अब्दुल्ला इब्न अब्दुल अजीज की जानिब से। यानी कुरान की जगह कुरान की आयतों को हटाया इन्होंने गिलाफे काबा से, और कुरान की आयतों को हटा के किसका नाम लिखा? बादशाह वक्त का। बताइए, जो कुरान की आयतों को हटाए उनसे बड़ा भी कोई बिदती हो सकता है? ये बिदतों पर इनकी कौम की आंखें नहीं खुलती, कान नहीं खुलते। अच्छा, खाने काबा का गिलाफ, उसका अल्हम्दुलिल्लाह एक टुकड़ा मेरे पास भी है। नागपुर के हमारे वालिद साहब के एक दोस्त थे हाजी इब्राहिम साहब। आपको मालूम है गुस्ले काबा होता है हर साल, हालांकि ये भी बिदअत है। रसूलुल्लाह के ज़माने में गुस्ले काबा नहीं होता था, बादशाहों ने इसकी रस्म की इजाद की, जिसको आले सऊद भी आज तक उस पर अमल कर रहा है। ये बिदअत खुद आले सऊद अपनाए हुए हैं। सरकार के ज़माने में काबा का गुस्ल नहीं होता था, अबू बकर उमर खुलफा के ज़माने में नहीं होता था, इन्होंने उस बिदअत को इजाद किया। इनको गुस्ले काबा तो हज़म है, मज़ार आते औलिया का गुस्ल बड़ा खलता है। हालांकि मैं बताऊं, काबातुल्लाह से अफजल अल्लाह का वली है। क्या जुमले कहे मैंने? हाँ, हजम नहीं होगा, देवबंदी भी कान खुल गए होंगे, क्या बोल दिया यार इसने, ओ क्या बोल दिया यार, बरेली लोग कितना बढ़ाते। मैं नहीं बढ़ाता बेटा, हदीस पढ़ रहा हूं। इब्ने माजा की हदीस है, सियासत्ता में इब्ने माजा की हदीस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं, और दौरान तवाफ आप इरशाद फरमाते काबे को मुखातिब करके, ऐ काबा, ऐ अल्लाह के घर, तेरी अजमत सर आंखों पर। ऐ अल्लाह के घर, ऐ काबा, तू मुकद्दस है। ऐ काबा, तेरी अजमत मुसल्लम, मगर सुन, मेरी उम्मत का एक मोमिन तुझसे बेहतर है। एक उम्मत के मोमिन का बेवजह कत्ल किया जाना तेरे ढाने से ज्यादा शदीद है मेरे लिए। किसकी बात करे रसूलुल्लाह? मोमिन की। और अल्लाह का वली तो कामिल मोमिन काबिल होता है। रसूल ने खुद कहा है, तेरी अजमत मुसल्लम है, मगर तेरी अजमत एक अल्लाह के वली से ज्यादा नहीं है। तेरा ढाना तो मुझे मंजूर है, मगर मेरी उम्मत के एक वली का कत्ल हो जाए, ये मेरे लिए ज्यादा तकलीफ दे है। इसी बुनियाद पर उलमा ने फरमाया कि अल्लाह का वली जिसकी विलायत मुसल्लम हो, जिस पर इत्तेफाक व इजमा हो, वो काबातुल्लाह से अफजल है। इसलिए कि काबा अल्लाह का घर है और वो अल्लाह का दोस्त है। दोस्त से अजीज घर कभी नहीं हो सकता, और अल्लाह को घर की हाजत नहीं है। वो तो हमारे लिए मुतवज्जे होने के लिए उसने एक जगह बना दी है कि इस तरफ मुतवज्जे रहो, इस तरफ एक सिमत मुकर्रर कर दी। वरना अल्लाह का वो घर भी नहीं है हकीकत में कि अल्लाह उसमें रहता है, अल्लाह उसमें बैठा है, ऐसा नहीं है। माज़अल्लाह, तवज्जे का एक मरकज है, एक सिमत है, एक डिसिप्लिन के लिए इबादत करो तो डिसिप्लिन बरकरार रहे, एक सिमत तुम झुको। बल्कि हुजूर मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह, सरकार मुफ्ती आजम फतावे मुस्तफिया में फरमाते हैं, अगर किसी ने काबे की तरफ सजदा किया और कहा कि मैं सजदा काबे को कर रहा हूं, काफिर हो गया। सजदा काबे को भी नहीं किया जा सकता, सजदा किसको किया जाएगा? सिर्फ रब तबारक व तआला को। जी,
आ रहा हूं मैं इंशाल्लाह, टॉपिक वाइज आ रहा हूं। तो बहरहाल हम कहां थे? खाने काबा के ऊपर, उस ताल्लुक से हमारी गुफ्तगू हो रही थी। तो अब मैं बताना चाह रहा हूं कि औलिया काबे से अफजल होते हैं, इस पर उलमा इकराम के अक़वाल मौजूद है। खाने काबा का जो गिलाफ बनता है, कितना रुपया खर्च होता है, आपको कुछ पता है इसके बारे में? कुछ आइडिया? सोने के तारों से नक्काशी होती है उस पर, गिलाफ काबा पर। सिर्फ आले सऊद अपनी नामवरी के लिए करता है कि उसका नाम हो, उसकी इज्जत हो, लोग कहे हाँ यार क्या गिलाफ काबा बनवाते हैं ये लोग। सोने के तारों से नक्काशी होती है, तकरीबन 7 अरब। कितना? 7 अरब। मैं सिर्फ एक छोटा सवाल पूछना चाहता हूं, 7 अरब का गिलाफ कभी अल्लाह के रसूल ने काबे पे चढ़ाया? साहबा ने चढ़ाया? अबू बकर ने चढ़ाया? कहां गए ये बिद्दत के रखवाले? कहां है ये बिदत बिदत कहने वाले? अरे तुम्हें ये जो इतनी बड़ी बिदत जो रसूलुल्लाह साहबा से साबित नहीं, वो तो मंजूर है, मगर 250 रुपए की कोई अकीदतमंद अल्लाह के वली की बारगाह में चादर पेश कर दे, वो बड़ी खलती है तुम्हें। वहां बड़ी फजूल खर्ची नजर आने लगती है तुम्हें। 250 और 500 रुपए में बेवाएं भी याद आने लगती है इनको, यतीम और गरीब बच्चों की शादी भी याद आने लगती है। अरे यार चादरों पे इतना पैसा खर्च करते हैं, गरीब बच्चियों की शादी हो जाती इतने रुपए में। मैं कहता हूं 1 साल गिलाफे काबा नहीं चढ़ाओगे तो कोई गुनाह नहीं हो जाएगा, वैसी भी बिद्दत है। 7 अरब में कितने लोगों के काम निकल जाएंगे, कितनी बड़ी फैक्ट्रियां कायम हो जाएंगी, कितने मुसलमानों को रोजगार मिल जाएंगे। अगर ये आले सऊद नजदी अगर मुसलमानों के हमदर्द होते ना, जैसे कि हरम के इमाम साहब आए थे, काई के लिए आए थे वो मालूम है? कल मैंने दिखाया वो। आप सोच रहे होंगे मुसलमानों से मिलने आए होंगे, जी नहीं, ये इतने हमदर्द होते ना तो जब गुजरात का कांड हुआ तब आए होते, बाबरी मस्जिद जब शहीद हो रही थी तब आए होते। मुसलमानों पे दुनिया भर की हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मुसलमानों पे आफतें आती रही, कभी सूरत नहीं दिखाई। ये तब आए जब मिस्र का तख्त उल्टा जा रहा था, ये तब आए जब तुर्की का तख्त जो है वो लर्ज़ा बरंदाम था। इन्हें खतरा हुआ आले सऊद का भी तख्ता पलट ना दिया जाए, आओ इनको राजी करो। बेचारे हिंदुस्तान के मुसलमान इतने सीधे साधे हैं, जब तख्ता पलटा जाएगा ये एहतजाज करेंगे, चिल्लाएंगे नहीं 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 आले सऊद को रहने दो भाई, बादशाह खत्म मत करो। तो ये अपने नमक हलालों के पास आए थे, उसके आने पे लाखों रुपया खर्च, करोड़ रुपया खर्च। वहां यतीम बच्चे याद नहीं आते, वहां बेवा औरतें याद नहीं आती, सारी यादें कहाँ आती है? गिलाफे का मज़ारों की चादरों पे। लेकिन फिर भी मैं बता दूं, अल्लाह का शुक्र है हमारा मसलक, हमारा अकीदा इतना साफ सुथरा निखरा हुआ है कि तुम उसके एक ईंट को भी इधर से उधर नहीं हिला सकते। आला हज़रत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मज़ारे औलिया पर सिर्फ एक चादर चढ़ाई जाए, यही जायज़ है, सिर्फ एक चादर। यह हमारा मसलक है। लोग अकीदत में चढ़ाते हैं, ये उनका अपना मामला है, ये हमारा अकीदा और नज़रिया नहीं है। आला फरमाते सिर्फ एक चादर। वली की कब्र पर चादर इसलिए चढ़ाई जाती है ताकि आम कब्र और वली की कब्र में इम्तियाज हो जाए, फर्क वाज़े हो जाए। इसलिए नहीं चढ़ाई जाती कि वो चादर की ज़रूरत वली को है, इसलिए नहीं कि वली चादर का ख्वाहिशमंद है, इसलिए नहीं, सिर्फ इसलिए चादर चढ़ाई जाती है कि जाहिर हो जाए ये अल्लाह के वली की मज़ार है और ये एक आम कब्र है। आम कब्र पे चादर ना चढ़ाई जाए, मना किया। और कहा एक चादर से मकसद हल हो जाता है, और जब तक वो एक चादर पुरानी ना हो दूसरी चादर ना चढ़ाई जाए, उसका पैसा बचाया जाए और बचा के सही कामों में सर्फ किया जाए। लेकिन मैं तो इत्माम हुज्जत के तौर पे कह रहा हूं कि तुम्हें कब्रों की चादरें तो खलती है, मगर गिलाफे काबा के 7 अरब रुपये नहीं खलते। आगे बढ़े, नाम की तरक्की कहां तक हुई? गिलाफे काबा पर नाम, अब ये देख रहे हैं आप, दरवाजा मुल्तजम, सोने के पानी से और सोने के पत्थरों से काम किया हुआ है दरवाजे पर। इस पर भी पहले आयत करीमा लिखी हुई थी। आइए मैं पुराना ये देख रहे हैं अभी नया दरवाजा, अब इसको देखे ध्यान में रखें। यह है खाने काबा का पुराना दरवाजा, रसूलुल्लाह के जमाने का, जो लकड़े का हुआ करता था, आज भी तुर्की के म्यूजियम में रखा हुआ है। ये सरकार के, इस पे कोई नक्काशी दिख रही है आपको? कोई सोने का काम?
कोई कुरान की आयतें नहीं, सादा सा लकड़े का दरवाजा। उसके बाद ये तुर्की हुकूमत तक का दरवाजा, और तुर्की हुकूमत के दरवाजे पर ये जो बीच दायरे दिख रहे हैं ना गोल गोल, उस पर क्या लिखा हुआ था आइए जरा देखें। उस पर लिखा हुआ है आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और दूसरी तरफ कुरान की कोई आयत है जो बहुत नक्काशी में लिखी है, पढ़ने में नहीं आ रही है, लेकिन बहरहाल बहुत गौर करने के बाद भी आप देखोगे तो कुरान की कोई आयत मालूम होंगी। अब आ जाएं आज की सूरत हाल पर। ये तो तुर्की हुकूमत तक, रसूलुल्लाह के जमाने में जो दरवाजा था वो लकड़े का था, बाद के खुलफा ने फिर कुछ लोहे के और कुछ धातों के बनाए। तुर्की हुकूमत तक फिर जो दरवाजा आया उस पर शायद सोने का पानी था, उस पर आयतें थी। मगर आले सऊद ने जो अब नया दरवाजा तामीर किया, उस दरवाजे पर भी बादशाह खादिमुल हरमैन शरीफैन खालिद बिन अब्दुल अजीज बिन अब्दुल्ला लिखा हुआ है। इस पर भी बादशाह का नाम, हर जगह बादशाह का नाम, काबे पे बादशाह का नाम। ये अल्लाह का घर है कि बादशाह का घर है? किसका घर है ये? तो ये बिदत है या नहीं है? और अगर बिदत नहीं है तो साबित करो रसूल के जमाने में ये था क्या सिस्टम। आइए, गुम्बद खजरा तुर्की हुकूमत में बना, इन्होंने गिलाफे काबा में बिद्दत इजाद की, उस पर जवाब देने के लिए तैयार नहीं। खाने काबा के दरवाजों के लिए बिद्दत इजाद की, उस पर दरखा नहीं। गुम्बद खजरा बड़ा खल रहा है, पहले इस खबीस का जुमला सुनिए। क्या फरमाते हैं उलमाए दीन इस मसले में कि कब्रों को पुख्ता मजबूत बनाने में, पुख्ता मजबूत से मुराद अंदर से या ऊपर से ऊंची बनाने या गुंबद बनाने में अक्सर का कौल है कि हराम है, जिस पर बाद हजरात का कहना है कि जब पुख्ता मजबूत बनाना और गुंबद बनाना हराम है तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अतहर पर क्यों गुंबद बनाई गई है, क्यों उसको तोड़ा नहीं जाता, क्यों इस बारे में कुछ नहीं कहा जाता? क्या किसी कौम के डर फितने की वजह से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को अनजान रखा जाता है? अगर कोई हीला बयान किया जाए तो बुरे उलमा अपने अपने हीले बयान करेंगे, हर उलमा अपने अपने हीले बयान करेंगे। क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कोई खुसूसियत? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कोई खुसूसियत नहीं। और ये गुंबद बनाने वाले ये बिदती शरीफी थे, और ये 7वीं सदी हिजरी और 6ठी सदी के आखिर में ये गुंबद तामीर हुई, और इसके ऊपर पहले ब्लू कलर था, फिर तुर्किया हुकूमत ने इसके ऊपर ग्रीन कलर लगाया जिसको गुंबद खजरा कहा जाता है। तो इसके तोड़ने का हुक्म अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है, बेशक दिया है, और चूंकि इसमें एक फितने की बात है इसलिए उससे रुकी हुई वो बात इंशाअल्लाह ताला वक्त आएगा तो वो भी टूट जाएगा, उसमें कोई मसला नहीं है। इंशाअल्लाह ताला वक्त आएगा तो वो भी टूट जाएगा, उसमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि अल्लाह के नबी ने गुम्बद खजरा बिदत है। और किसने बनाया? बिदती शरीफियों ने बनाया। तो जो रसूल की अजमत के इजहार के लिए गुम्बद खजरा जिन्होंने बनाया वो तो बिदती है, और जिसने काबतुल्लाह पे अपना और अपने बाप का नाम चिपका दिया वो बड़ा पक्का तौहीद का ठेकेदार है। मवाजना देखें, और गुम्बद खजरा वक्त आएगा तो इंशाल्लाह ढा देंगे। मगर एक और बिदत ये करते हैं अभी, एक तरफ बोलते ढा देंगे और दूसरी तरफ उसी गुम्बद की हिफाजत कितनी है। आइए, गुस्ले मज़ार का बड़ा इख्तिलाफ, गुस्ले काबा भी होता है, गुस्ले गुम्बद खजरा भी होता है। ये हर साल गुम्बद खजरा पे सब्ज रंग का पेंट भी होता है, पानी से धोया भी जाता है। यानी अजीब तसाद है, बोलते कुछ है करते कुछ है। बहरहाल चलिए आगे बढ़े। इनके नज़दीक तो गुम्बद खजरा की भी असमत नहीं है, उसको भी ढाने का हुक्म है और ढा देना चाहिए, वक्त आएगा ढा देंगे। अब गुम्बद खजरा तक तो हाथ नहीं पहुंचे। अरे गुम्बद खजरा तक का क्या हाथ पहुंचेंगे, बात याद आ गई, कसरे मीनार रज़ा तो बहुत बुलंद काफी है, इनके हाथ तो कसरे मीनार रज़ा तक नहीं पहुंच पाए, गुम्बद खजरा पे क्या पहुंचेंगे। मगर जालिमों ने क्या किया, जन्नतुल बकी को तो ढाया, नबी की शहजादी खातून जन्नत की मज़ार को निस्फ नाबूद किया, नबी के चचा हज़रत अब्बास की कब्र को ढाया, नबी के नवासे इमाम हसन की कब्र को मज़ार को ढा दिया, इमाम बाकर की मज़ार को ढाया, इमाम जाफ़र की मज़ार को ढाया, उस्मान गनी की मज़ार को ढाया, हज़रत इब्राहिम रसूलुल्लाह के साहबजादे की मज़ार को ढाया, उम्मुल मोमिन आयशा सिद्दीक़ा, उम्मे सलमा, अज़वाज मोहतरात की मज़ारों को ढाया। उलमा कहते जन्नतुल बकी में तकरीबन 60,000 सहाबा थे जिनकी मज़ारों पे बुलडोज़र चला के निस्फ नाबूद कर दिया।
और जन्नतुल बकी का वो मकाम था कि रसूलुल्लाह ने फरमाया क़यामत में जन्नतुल बकी में जो ईमान के साथ दफन हो गया, ईमान के साथ, वहाबियत के साथ नहीं, बदअकीदगी के साथ नहीं, ईमान के साथ, जिसकी मौत ईमान पर हुई, जन्नतुल बकी में दफन हो गया, अल्लाह उसके गुनाह सगीरा गुनाह कबीरा सब बख्श देगा, न उससे हिसाब होगा न किताब होगा, फरिश्तों को हुक्म होगा जन्नतुल बकी के 4 कोने पकड़ो और पूरे जन्नतुल बकी को जन्नत में डाल दो, सबके सब जन्नत में चले। इसलिए वो जन्नतुल बकी, बकी के मायने होते हैं जगह। बकी गरकद दरख्तों का इलाका था, गरकद करके झाड़ थे वहां पर, उसके नाम पर वो पड़ा है, बकी गरकद कहा जाता था पहले। सरकार ने उसका नाम बकी गरकद से तब्दील फरमा के किया जन्नतुल बकी, तो जन्नतुल बकी। लेकिन बड़ी अजीब बात है, आप जन्नतुल बकी पे जाएं, मजार पर फातिहा पढ़ने नहीं देंगे आपको, नजदी खबीस देखते रहेंगे, जहां देखा कि सुन्नी गया हाथ उठाया फातिहा के लिए, आ जाएगा वो खबीस का बच्चा, हाजी शिर्क बिदअत, शिर्क बिदअत, शिर्क बिदअत। मगर आले सऊद जब मरता है तो देखिए कितनी फातिहा होती है, ये बिदअत वहां जायज हो जाती है। फिर मैंने बैकग्राउंड में फोटो भी डाल ली, जाके मनुष्य चेहरा भी दिख जाए। अब्दुल अजीज बिन अब्दुल रहमान आले सऊद, इसका इंतकाल हुआ, सारे नजदी बारी बारी कब्रों पर जियारत के लिए जाते थे, पता नहीं इनका कौन था, अल्लाह का वली था, इनका कौन था। ये देखिए ये कब्र को संवार रहे हैं, हमें दर्ज देते हैं कब्र को मिटाने का हुक्म है अल्लाह के नबी का, जमीन दोस्त कर दो, और अपने आले सऊद की कब्र को देखो कितना बुलंद बनाया है। अब बुलंद बना के क्या कर रहे हैं, ये पूरा मजमा हुजूम, ये फोटोग्राफ देखते जाएं, कब्र पर भी नमाज जनाजा हो रही है, वो फौजी भी पढ़ रहे हैं, वो नजदी शेख भी पढ़ रहे हैं, देखिए हाथ बांध के पढ़े रहे हैं कब्र के सामने, इनके नजदीक। आप रसूल की कब्र के सामने हाथ बांध के खड़े हो जाएं, बेदात शिर्क। नबी की कब्र के सामने नहीं, सरकार के रोजे के सामने नहीं, मौजा शरीफ के सामने नहीं, हाजी किबले की तरफ फेर देंगे आपको। मगर यहां अपने नजदी आका की कब्र पर हाथ बांध के भी खड़े हुए हैं, और उसके बाद हिम्मत आगे बढ़े तो थक गया तो बैठ के फातिहा पढ़ रहा है, नहीं थका तो खड़े थे फातिहा पढ़ रहा है, मगर फातिहा दोनों पढ़ रहे हैं। ये फातिहा भी हो रही है, ये भी फातिहा पढ़ रहे हैं, मुसलसल कई दिन फातिहा होते रही, मगर आप रसूल की मज़ार पर फातिहा पढ़े शिर्क, जन्नतुल बकी में फातिहा पढ़े शिर्क, कब्रों पर हाजिर हो जाएं, औलिया की मज़ारों पे जाएं, शिर्क कुफ्र सब हो जाता है। अब यहां तक कि आपको तो कब्र चूमना, फातिहा नहीं पढ़ने देते तो चूमने कहा देंगे भाई आपको? आपको लगता है कि जन्नतुल बकी में मज़ारों को चूमने देंगे? मगर अब अभी भौरा कम्युनिटी के, आपके यहाँ भौरी बोलते हैं, हमारे यहाँ भौरा बोलते हैं, बहरहाल आपने मुजक्कर को मुअन्नस बना दिया, हमारे यहाँ भौरा है, आप भौरी बोलते हैं। चलिए, आप भौरी कम्युनिटी के सैयदना जो थे अभी जो गुजर गए, जिनका नाम बुरहानुद्दीन साहब था, ये भी सऊदीया पहुंचे किसी ज़माने में, पता नहीं आले सऊद से क्या सेटिंग हुई, पता नहीं, हमें तो रोकते हैं, शिर्क बिद्दत का दर्द देते हैं। बुरहानुद्दीन साहब को इजाज़त थी, जाओ कब्र पे फातिहा पढ़ो, रो धो चीखो चिल्लाओ चूमो चाटो, जो करना है करो। बुरहानुद्दीन साहब गए, खातून जन्नत की मज़ार पे फातिहा भी पढ़ी, बोसे भी लिए, चूमे भी, हमें तो झाली नहीं चूमने देते, शिर्क बिद्दत के फतवे लगते हैं। और बुरहानुद्दीन साहब पुलिस की मौजूदगी में, सऊदी गवर्नमेंट के बड़े ओहदेदारों की मौजूदगी में, सजदे जैसी कैफियत में जाकर हज़रत खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की मज़ार पर सजदे कर रहे थे, मगर किसी ने रोका नहीं। अल्लाह जाने क्या सेटिंग थी, अचानक वो बिदअत और शिर्क जो है वो ऐन तौहीद कैसे हो गया, मुझे नहीं समझ में आया। आइए जरा मंजर देख लें। ए मौला, अपना गुलाम ने जी खिदमत होनी शहादत आपकी नवाजा, ये खिदमत तुम हमारा फर्जंद हो, हमारा साथी से शुक्र करीने सिकला मजीद नेमत की उम्मत करे। ए मौला, अब फातिमा ना शहजादा हक देख रहे हैं आप क्या कैफियत दिख रहा है आपको? अंदिर आबाद थी चुकी, अनवर नो नूर आलम में फैलाई गई, अनवर नी बरकत सी अतबार आलिया मकामात मुकद्दसाने खिदमत। सफेद रंग की चादर भी कब्र पर चढ़ाई है उन्होंने, आपको चढ़ाने देंगे? बिल्कुल नहीं। हमें
સકલા ગુલામો મને અરસ કરે છે કે આ રોઝત મિન રિયાઝ જન્નત મદીના મુનવ્વરા જ્યાં નબુવતના સૂરજ રસૂલુલ્લાહના રોઝત મુબારકા છે એનો હાલ उसके बाद किंग अब्दुल्ला जो अभी बादशाह है वो रोज़े रसूल पर जाते हैं और सरकार के रोज़े की जालियों के करीब खड़े होकर घंटों दुआ करते हैं। और आपके लिए हुक्म क्या है? रोज़े रसूल की जालियों की तरफ रुक करके आप दुआ नहीं मांग सकते, मांगेंगे तो इनके शिर्क बिदअत हो जाता है। फौरन मुतवफ़ा जो होता है वहाँ का जो खड़ा होता है सिपाही आपको पलटा देगा और कहेंगे कि किबले की तरफ, मगर यही हुक्म अपने बादशाह पे नहीं लगाते हैं। عقب ذلك تشرف بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما। किस तरफ रुख है? وقد رافق خادم जालियों की तरफ दुआ हो रही है। المسجد النبوي الشريف صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير ممدوح بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد الإله بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز رئيس الاستخبارات العامة، وأصحاب السمو الملكي الأمراء وأصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين. इनसे सवाल पूछिए, आपकी किताबों में लिखा भरा पड़ा है कि रसूल के रोज़े की तरफ रुक करके दुआ करना जायज़ नहीं, बिदअत और शिरक है। जब ये आपकी किताबों में है तो ये बताइए कि ये आपके बादशाह के लिए जायज़ कहाँ से हो गया? और अगर जायज़ नहीं है और आप कहते हैं ज़बानी जमा खर्च करते हुए कहते हैं नहीं नहीं बादशाह के लिए भी जायज़ नहीं है, जो हुक्म है वही सही है, तो फिर थोड़ी डेयरिंग कीजिए। जिस फराग दिली के साथ जितने झूम झूम कर मसरतों में आप फराग दिली के साथ अहले सुन्नत वल जमात को मुशरिक और बिदती बोलते इन कामों पर, हिम्मत हो तो अपने बादशाह को भी बिदती और मुशरिक बोल के दिखाओ। दुबई के किंग साहब भी गए, अभी दुबई के किंग हैं शेख मोहम्मद। शेख मोहम्मद साहब जब रोज़े रसूल पर हाजिर हुए तो गवर्नमेंट ने उनकी जैसे हिफाजती उमूर होते हैं वो तो किया, अंजाम दिया, साथ ही उनको इतनी परमिशन कि बाकायदा ज़ोर ज़ोर से उन्होंने दुआएं की रसूलुल्लाह के रोज़े की जाली की तरफ रुक करके अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, या और निदा के सेगों के साथ दुरूद शरीफ भी पढ़ा। मगर आप पढ़े तो आप पर क्या हुक्म है? बिदअत और मुशरिक के। मगर ये पढ़े तो ये सब तौहीद के जानने वाले, मानने वाले, मुआहिद है ये सब लोग। आइए देखे जरा। ثم زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم قبر رسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة وأضرحة الصحابة وقرأ على أرواحهم الطاهرة الفاتحة. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله، الصلاة ये शेख मोहम्मद है जो दिख रहे हैं अभी सबसे सामने। والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين وقيامنا وصالح أعمالنا واعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا من النار. पूछिए इनसे ये शेख मोहम्मद दुबई के बादशाह के लिए कैसे जायज हो गया आपके यहाँ? तो फतवे इन पे भी तो लगाओ। तो एक हाथ में तुम्हारे कुरान है और एक हाथ में हदीस है, तो क्या सिर्फ सुन्नी बरेलियों को बताने के लिए है कि अपने बाप नजदियों को भी कभी दिखाओगे कुरान और हदीस जो तुम्हारे पास है? हमारे पास ऐसा कोई कुरान और हदीस नहीं जिसमें ये बिदअत हो। हमारे नजदीक तो ये ऐन सुन्नत है, ये ऐन साहबा की सुन्नत है। और ये ऐसी सुन्नत है कि साहबा इकराम जब रोज़े रसूल पर जाते थे सिर्फ सलामी अर्ज नहीं करते थे बल्कि जालिए रसूल को चूमा भी करते थे।
यहां तक कि खुद इन नजियों की किताब में लिखा है, किताबुल वसीला में इब्न तैमिया ने खुद इस रिवायत को लिखा, और भी अइम्मा ने नकल किया, इमाम हाकिम ने नकल किया, मुतअद्दिद उलमा ने नकल किया कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु जाते रोज़े रसूल पर। अब्दुल्लाह इब्न उमर खुद फरमाते साहबी रसूल की मेरी आदत है कि जब भी मैं किसी सफ़र पर निकलता हूँ तो निकलते वक्त मैं सबसे पहले रसूलुल्लाह के रोज़े पर हाजिर होता हूँ और यूँ अर्ज़ करता हूँ अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। और फिर मैं अबू बकर सिद्दीक के पास आता हूँ और उनसे भी कहता हूँ अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अबू बकर सिद्दीक, अस्सलातु वस्सलामु अलैका, उनके शेखे से याद करते और कहते। फिर अपने वालिद की कब्र के करीब आता हूँ और वहाँ कहता हूँ अस्सलामु अलैका, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अबाता, है मेरे बाप आप पर भी सलाम, या अबा आप पर भी सलाम हो। और फिर मैं अपने सफ़र पे रवाना होता हूँ। और जब सफ़र से वापस आते हैं अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते घर नहीं जाता, सबसे पहले रोज़े रसूल पर हाजिर होता हूँ। और फिर क्या करते मालूम है, ये तो बहुत बड़ी बिदअत है ना, इनके हिसाब से तो बिदअत है। आप मज़ार औलिया को चूमें, बिदअत 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 बिदअत, मज़ार औलिया को चूमना भी बिदअत हो गया यार तुम्हारे यहाँ। अरे मना बोल सकते हो यार, उलमा का इल्लत और हुर्मत का इख्तिलाफ है, लेकिन वो भी मना जो है मकरू की हद तक है, बिदअत तक तो नहीं है, नाजायज़ हराम शिर्क तक तो नहीं है। मगर बहरहाल चूमते हैं, एक उलमा का तबका जायज़ मानता है, एक मना करता है। बिदअत तो किसी ने नहीं कहा, मगर अब किसी वली की मज़ार को चूम ले बिदअत, चादर चूम ले बिदअत। मगर अब्दुल्लाह इब्न उमर के बारे में लिखा जाता है कि जब वो मस्जिद नबवी में आते रसूलुल्लाह के मिंबर पर हाथ फेरते और उसको चूमते, फिर अपने लब लेते मिंबर पे लगाते उसको चूमते। पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हैं? फरमाया उस जगह को ना चूमो जहाँ रसूलुल्लाह तशरीफ फरमा रहते थे, जहाँ नबी का जिस्म मस हो गया है। ये अकीदत थी। तो चूमना तो बड़ा अच्छा माल है भाई। और एक हदीस सुन ले आप चूमने के ताल्लुक से, बल्कि चूमना नहीं, हदीस तो और कुछ कह रही है। इमाम हाकिम की हदीस है अल मुस्तदरक के अंदर, हदीस नंबर 8636। इमाम हाकिम पूरी सनद बयान करते हुए कहते हैं अन दाऊद बिन अबी सालेह कौल, दाऊद बिन अबी सालेह कहते हैं अकबला मरवाना यौमन फवजदा रजूलन वदियन वजहू अलल क़ब्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक़ाल। वो कहते एक मर्तबा मरवान गुजर रहा था तो उसने एक शख्स को देखा कि वो रोज़े रसूल पर, सरकार के रोज़े पर अपना चेहरा रखे हुए हैं, सरकार के रोज़े पर अपने चेहरे को रखे हुए हैं। वकाल, तो उसने कहा आतदरी मा तस्ना, ऐसा तू जानता है तू क्या कर रहा है? यानी मरवान के नजदीक बिदअत था, शिरक था, रोज़े रसूल पर चेहरा रखना, रोज़े रसूल को चूमना, चूम रहे थे, बोसा दे रहे थे, चेहरे रखा हुआ था अपने लब लगाए हुए थे रोज़े रसूल पर। तो मरवान के नजदीक तो बिदअत थी, सब शिरक व कुफ्र था। कहा है शक तू जानता क्या कह रहा है? काला नाम, उन्होंने कहा अच्छे से जानता हूँ। फ़अक़बला अलैहि फ़इज़ा हुवा अबू अय्यूब अल अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु, जब उन्होंने अपने चेहरे को उठाया, अपने सर अक़दस को बुलंद किया, तो देखा कि वह हज़रत अबू अय्यूब अंसारी साहबी रसूल थे। फ़क़ाल, अबू अय्यूब अंसारी ने फरमाया जी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलम आतिल हजर, कहा मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। बदबक सुन, मैं किसी पत्थर के ढेर के पास नहीं आया हूं, मैं अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिर हुआ हूं। मैं रोज़े रसूल पर नबी से मुलाकात के लिए हाजिर हुआ। ये तेरा अकीदा है कि नबी मर गए हैं? अरे जैसे नबी को जिंदगी में चूमना जायज था, नबी के दस्ते मुबारक के बोसे जायज थे, वैसी बाद विसाले नबी की मज़ार को चूमना भी जायज है, उनके जालियों को भी चूमना जायज है। उनकी हर वो चीज जो उनसे ताल्लुक है जिसका, उसको बोसे देना सादतमंदी है। और उसके बाद फरमाया समीतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना कि आपने इरशाद फरमाया ला तबकू अला दीन इज़ा वलिया अहलुहु। अल्लाह के नबी ने फरमाया अबू अय्यूब, उस वक्त दीन पर ना रोना, दीन पर अफसोस मत करना जब तक दीन के अंदर अहल लोग मौजूद है, लायक लोग मौजूद है। दीन पर मत रोना
दीन के मामले में अफसुर्दा ना होना, आंसू ना बहाना। वलाकिन अबको अलैहि इज़ा वलिया गैर वाहिली, मगर दीन के मामले में जब नाहिल आ जाए, दीन के बारे में नाहिल फैसले करने लगे, तब तू जरूर रोना, आंसू बहाना। यह हदीस ने वाज़े कर दिया कि नबी के रोज़े पर जाना, चूमना, ये तो साहबी रसूल का अमल है। इमाम हाकिम ने कहा कि इसकी सनद भी सही है, मगर ये अजीब बद्दू की दिमाग की कौम है, अजीब इनकी अक्लें हैं। ये अपने बादशाह को चूमते हैं, रोज़े रसूल को चूमना शिर्क बोलते हैं। और दलील क्या देते? नहीं नहीं नहीं, रसूल जब हयात थे ना, तब हुजूर चूमते थे, अपनी बेटी फातिमा की पेशानी को चूमते थे, इमाम हसन को चूमते थे, इमाम हुसैन को, नबी हयात थे। और सहाबा रसूलुल्लाह के हाथों को बोसे देते थे। अब विसाल हो गया ना, अब नहीं चूमते। मैंने कहा कि तुम्हारा जाहिलों का अकीदा है, हमारा अकीदा ये नहीं है, ना ये सहाबा का अकीदा है, ना खुद ये रसूल का अकीदा है, बल्कि हमारा तो अकीदा ये है कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाली। ये तुम्हारा अकीदा। तो इनके नजदीक वली को नहीं चूम सकते, मदार को नहीं चूम सकते। आइए अपने बादशाह को कैसे चूमते जरा देख ले एक बार। हर कोई आ रहा है, चूम रहा है। अच्छा देखिए कितना चूम रहा है, हद्दे रुकू तक। और क्या किसी की ताज़ीम के लिए इतना मत झुको, अल्लाह के अलावा किसी के सामने नहीं झुकना चाहिए।